हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से उतरन के नए एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। कल तक के एपिसोड में हमने देखा था कि रानी सो रही होती है और उसके पेट में जैसे ही दर्द होता है तो उसकी आंखें खुलती हैं और यह एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और फिर हमें जैसे ही आज का एपिसोड दिखाया जाता है तो आज के एपिसोड में हमें रानी को दिखाया जाता है। रानी दर्द की वजह से इतनी ज़्यादा चिल्ला रही होती है कि वह अपनी माँ मीठी का नाम चिल्ला रही होती है कि मीठी माँ, लेकिन कमरे से मीठी तक आवाज़ नहीं पहुँच रही होती है और वह जैसे ही बेड से उठती है तो वह नीचे गिर जाती है और दर्द की वजह से चिल्ला रही होती है। थोड़ी देर बाद अपनी गेट की तरफ जाती है और गेट खोलकर बाहर निकल जाती है और तभी हमें दूसरी ओर मीठी को दिखाया जाता है जो केक को सजा रही होती है। तभी उसके पास माँ आ जाती है और माँ बोलती है कि मीठी, रानी कहाँ पर है? तभी मीठी बोलती है कि माँ, रानी तो ऊपर रेस्ट कर रही है। तभी माँ बोलती है कि मैं रानी के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। और फिर माँ दिखाती है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक चैन लेकर आई हूँ क्योंकि यह चैन मैंने अपने वारिस के लिए बनवाई थी। और माँ बोलती है कि मेरा वारिस अब रानी है। चैन को देखकर मीठी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तभी हमें दूसरी तरफ रानी को दिखाया जाता है जो ऊपर जीने से उतर कर आ रही होती है और चिल्ला रही होती है कि मीठी माँ, क्योंकि उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी मीठी जैसे ही रानी की आवाज़ सुनती है तो वह दौड़ी चली आती है और रानी जीने से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी मीठी परेशान हो जाती है और मीठी चिल्लाने लगती है कि इसको क्या हुआ है। और तभी वहाँ पर आकाश आ जाता है। आकाश मीठी को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। तभी हमें अगले सीन के अंदर मुक्ता को दिखाया जाता है जो अपनी दादी के घर होती है। वह इच्छा की फोटो के आगे खड़ी होकर हाथ जोड़ रही होती है और बोलती है कि आपने मीठी को इतनी सुख शांति दी है तो हम चाहते हैं कि हमेशा उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद भी हमारे साथ रहे और हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। यह बातें मुक्ता की दादी जैसे ही सुनती है तो वह मुंह बनाने लगती है। तभी मुक्ता बोलती है कि विष्णु, चलो अब हम अपने घर चलते हैं। तभी पीछे से दादी बोलती है कि तुम कौन से घर की बात कर रही हो, जिस घर में लक्ष्मी का वास भी नहीं है और जिस घर में तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं है, तुम उस घर की बात कर रही हो। और फिर दादी टोंट मारते हुए मुक्ता को बोलती है कि तुम आकाश को देखो, उसने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है और मीठी उसके साथ कितनी ज्यादा खुश है। और दूसरी तरफ तुम इस विष्णु को देखो जिसे तुम्हारे जीवन में सिर्फ कठिनाइयों के अलावा और कुछ काम नहीं किया है। दादी की यह बात सुनकर विष्णु की गर्दन नीचे झुक जाती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि यह सब बातें उसको चुभ रही होती हैं। तभी मुक्ता गुस्से में दादी को बोलती है कि आपके पास टोंट मारने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? क्या दादी? और हर टाइम विष्णु को डांट मारती रहती हो? तभी विष्णु बोलता है कि मुक्ता, तुम ज्यादा मत बोलो, छोड़ो, बात को खत्म करो। वह बात सही बोल रही है, मुझे इनकी बात का बुरा नहीं लग रहा है। तभी मुक्ता बोलती है कि विष्णु तुम चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो। वह बोलती है कि दादी बताओ, तुम विष्णु को देखकर इतना ज्यादा क्यों किलसती हो? तभी दादी बोलती है कि इस पर टीचर की इतनी औकात नहीं है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा किल्सन होती है और किसी काम का भी यह बंदा नहीं है और ना ही इसके पास कोई ऐसा काम है और ना ही इसके पास किसी काम को करने का तरीका है। तभी मुक्ता गुस्से में हो जाती है और वह दादी को बोलती है कि दादी, इस घर के टुकड़ों पर पल रही हो आप और आपका बेटा और आपकी बहू। तभी दादी गुस्से में हो जाती है, आप मेरे और फिर मुक्ता बोलती है कि आप मेरे पापा के पैसों पर ही ऐश कर रही हो, नहीं तो आपकी इतनी बस की नहीं है। और यह बात दादी को बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है और बोलती है कि आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला है क्योंकि आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई है। तभी मुक्ता बोलती है कि दादी क्या हुआ, आपको मेरी बात चुभ गई क्या? जैसे आप हमें बोल रही थी वैसी ही बात आपको भी लगी ना, तो इसलिए बातों को हमेशा देख कर बोलना चाहिए। और फिर बोलती है कि तुम फटाफट विष्णु विष्णु से माफ़ी मांगो। तभी दादी बोलती है कि मैं इस फटीचर से माफ़ी क्यों मांगूं और इसकी औकात क्या है जो मैं इससे सॉरी बोलूं। लेकिन दादी विष्णु को सॉरी नहीं मांगती है और मुक्ता गुस्से में उस रूम से चली जाती है। मुक्ता के जाने के बाद वहां पर मुक्ता की माँ आ जाती है
और वह बोलती है कि माँ क्या बात हुई है? तभी दादी बोलती है कि तेरी बेटी मुझे इस फटीचर से सॉरी बोलने को कह रही थी। और यह बात सुनकर विष्णु और मुक्ता की माँ दोनों सोच में पड़ जाते हैं और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तभी हमें अगले सीन के अंदर आकाश मीठी और माँ को दिखाया जाता है, जो रानी को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। और तभी डॉक्टर रानी का ऑपरेशन करने के लिए अंदर रूम में ले जाते हैं और यह सीन वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। और तभी हमारा अगला सीन चमेली की ओर दिखाया जाता है, जो आकाश के घर आ जाती है। जैसे ही वह अंदर घुसने को होती है तो गार्ड से पूछती है कि घर के सारे लोग कहाँ गए हैं। तभी गार्ड बोलता है कि घर के सारे लोग अस्पताल में गए हैं। और वह उसे गार्ड को हॉस्पिटल का एड्रेस पूछती है तो वह बता देता है कि कौन से हॉस्पिटल में गए हैं। और फिर चमेली वहां से ऑटो में बैठकर निकल जाती है। और दूसरी तरफ हमें फिर मुक्ता को दिखाया जाता है, जो दादी के रूम में आती है और उसके हाथ में एक बाल्टी होती है। और वह विष्णु से बोलती है कि अब मैं अपनी इस दादी के नाम का श्राद्ध करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इससे कोई भी रिश्ता रखूं। विष्णु, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? और तभी वह बाल्टी का पानी अपने ऊपर गिरा लेती है और बोलती है कि आज से यह दादी मेरे लिए मर गई है। और यह सब देखकर दादी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन विष्णु गुस्से में हो जाता है और वह मुक्ता से बोलता है कि तुम यह सब चीजें क्या बोल रही हो मुक्ता? तुम्हें इतना भी अकल नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? बड़े तो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और यह बात मुक्ता को समझा रहा होता है, लेकिन मुक्ता बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो रही होती है और वह बोलती है कि विष्णु, तुम्हें पता है ना कि इन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। तभी विष्णु इच्छा की फोटो की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि यही थी टीचर माँ, जिन्होंने मुझे इस घर में रिश्ता जुड़वाया है। नहीं तो मैं जेल में पला हुआ एक बच्चा हूँ। मेरे माँ बाप जेल में थे, लेकिन टीचर माँ ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस घर के लोगों में अपनी जगह बना सकूं। और आज मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और मैं नहीं चाहता कि यह परिवार टूट जाए। फिर मुक्ता दादी को बोलती है कि देख लो दादी, विष्णु अभी भी तुम्हारे ही पक्ष ले रहा है और आप बोलती हो कि विष्णु के अंदर कोई भी गुण नहीं है। तभी दादी बोलती है कि मुक्ता बेटा, मैं समझ गई हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और फिर दादी विष्णु के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। तभी विष्णु कहता है कि दादी, आपको हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़े हो, आप हमें डांट सकते हो। और तभी बोलता है कि इतने टाइम तक तो मैं सभी को इतना ज्यादा परेशान करती रही हूँ और उसके लिए मैं तुम सभी से माफी मांगती हूँ। यह बात दादी सभी को बोलती है और यह सीन फिर वहीं पर ही समाप्त हो जाता है और हमें दूसरी तरफ हॉस्पिटल की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर डॉक्टर रानी का चेकअप कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर चमेली भी आ जाती है। वह रिसेप्शन पे जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि यहाँ पर अभी एक पेशेंट को लाया गया है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि रुको मैं बताती हूँ। और फिर बोलती है कि उस पेशेंट का नाम मीठी चैटर्जी तो नहीं है? तभी चमेली बोलती है कि हाँ हाँ वही है वही है, आप मुझे यह बता दो कि उसका वार्ड नंबर कौन सा है। और जैसे ही डॉक्टर को बता देती है तो उस वार्ड नंबर को कौन सा है, तो वह डॉक्टर उसको बता देती है। तभी वह मन ही मन में हंस रही होती है कि गुरु माँ की दिया हुआ वह सेब काम कर गया है। तभी हमें दूसरी तरफ मीठी, आकाश और माँ को दिखाया जाता है। आकाश मीठी से बोलता है कि मीठी, मुझे तो लग रहा है कि यह सब चीजें नंदिनी ने ही की है, क्योंकि उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी। तभी मीठी बोलती है कि आकाश, वह नंदिनी की बेटी है और नंदिनी बिल्कुल भी उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी मुझसे है, ना कि रानी से। तभी रूम में डॉक्टर बाहर निकलकर जैसे ही आता है तो आकाश जाकर पूछता है कि डॉक्टर क्या बात हुई है, मेरी रानी बेटी ठीक तो है ना? तभी डॉक्टर हैरानी से बोलता है कि मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा है कि इस पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। मेरी सारी रिपोर्ट करवा ली है, लेकिन किसी भी रिपोर्ट के अंदर कोई भी बीमारी का पता नहीं चल रहा है। सारी रिपोर्ट रानी की नॉर्मल है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन पेशेंट को फिर भी होश नहीं आ रहा है। और यह सारी बातें आकाश, मीठी और माँ सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हमारी बिटिया रानी को क्या हुआ है। और फिर डॉक्टर बोलता है कि हमारे लिए अगले 48 घंटे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं, क्योंकि इन 48 घंटों के अंदर अगर रानी को होश नहीं आया तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर
माँ टूट सी जाती है क्योंकि उसकी बिटिया रानी को इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही होती हैं, तो उनसे देखा नहीं जाता है। तभी माँ आकाश और मीठी को बोलती है कि मैं समझ गई हूँ कि रानी के साथ क्या हुआ है। रानी के ऊपर किसी ने वही काला जादू टोना किया है जो मीठी तुम्हारे ऊपर किया था। और बोलती हैं कि मुझे अपनी रानी की नज़र उतारनी पड़ेगी। तभी पीछे से डॉक्टर बोलता है कि माँ, आप जो बात बोल रही हो वह सब चीज़ें काल्पनिक हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का साइंस में कोई भी पहलू नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करता है। तभी माँ डॉक्टर से बोलती है कि आप पढ़े लिखे लोग हो ना, तभी आप इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते हो। मेरी तो पूरी ज़िंदगी निकल गई है इन सब चीज़ों को देखते हुए। और तभी फिर आकाश बोलता है कि माँ, अगर इसमें इसके पीछे चमेली का हाथ है तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। और फिर वहाँ से आकाश चला जाता है। तभी हमारा अगला सीन चमेली की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो गुरु माँ को कॉल करती है और बोलती है कि गुरु माँ, आपका तीर तो बिल्कुल निशाने पर लग रहा है। तभी दूसरी ओर से गुरु माँ बोलती है कि मैं तो तुमको बोला ही था ना कि मेरा वार कभी भी खाली नहीं जाता है। और तभी बोलती है कि अभी तो बस 3 फूल बचे हैं, यानी कि इसका मतलब मीठी के पास बस 3 ही दिन है और हो सकता है कि वह 2 दिन में भी मर जाए। गुरु माँ की यह बात सुनकर नंदिनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और फिर कॉल काट देती है। तभी चमेली के नंबर पर आकाश की कॉल भी आ जाती है और वह कॉल को देखकर खुश हो जाती है कि आकाश मुझे कॉल कर रहा है। और जैसे ही वह कॉल को उठाती है तो दूसरी तरफ से आकाश बोलता है कि मीठी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। और तभी नंदिनी बोलती है कि अच्छा, मीठी की तबीयत खराब है। और फिर चमेली बोलती है कि तुमने तो मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया है। और फिर बोलती है कि तुम यह मत सोचना कि यह सब चीज़ें मैंने की हैं। और फिर आकाश चमेली की बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है और फिर बोलता है कि कोई बात नहीं नंदिनी। और जैसे ही उसकी नज़र चमेली की ओर जाती है तो चमेली उसी के सामने खड़ी होती है। आकाश जैसे ही चमेली के पीछे आता है और कुछ जैसे ही बोलता है तो चमेली को लगता है कि आकाश उसी के पीछे खड़ा है। और जैसे ही कॉल कटती है तो चमेली बोलती है कि हाँ, अब बोलो चमेली, तो यहाँ अस्पताल में आ गई हो तुम। और फिर वह चमेली को बताता है कि मीठी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, उसकी बेटी रानी हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी चमेली गुस्से में हो जाती है और आकाश को बोलती है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। आकाश, मेरी मेरी बेटी रानी को हॉस्पिटल में एडमिट हो ही नहीं सकती है। अगर यह होगा तो सिर्फ मीठी के साथ होगा। तभी आकाश चमेली को बोलता है कि अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद जाकर देख ले। और यह एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप सभी को हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।